नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के बारे में। और ये चर्चा आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग भी रहने वाली है, क्योंकि आज तक आपने जितने भी कट ऑफ की वीडियो देखे उन तमाम वीडियो से ये वीडियो थोड़ा सा हट कर के रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को है जो हमने इस प्रकार डिज़ाइन किया है ग्राफिक्स के माध्यम से, ताकि आपके सारे पॉइंट है वो डाउट है वो क्लियर है वो आसानी से हो सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है। तो एक बार आप सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक। और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक आने वाला है, यानी कब तक है जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। और उससे पहले है जो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताऊंगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन है वो कौन सी शिफ्ट में है जो ज़्यादा है जो आपके नंबर बढ़ने वाले हैं, कौन सी शिफ्ट में नंबर है वो कम बढ़ेगी, कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट कठिन थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद है जो अपन चर्चा करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है। तो इन तमाम फैक्टों को ध्यान में रखते हुए है जो हमने ग्राफिक्स के माध्यम से जो आपके सारे पॉइंट है वो क्लियर करने का प्रयास किया गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक है जो देखिएगा, ताकि आपके सारे डाउट है वो आसानी से है जो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में और रिजल्ट के बारे में, और उसके बाद अपन आगे बढ़ने वाले हैं कट ऑफ के बारे में कि आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है क्या रह सकती है, जनरल की कट ऑफ क्या रह सकती है, ओबीसी की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, ईडब्ल्यूएस एमबीसी की क्या रह सकती है, एससी और एसटी की क्या रह सकती है, और अदर कैटेगरी है ये यानी दिव्यांग है, भूतपूर्व सैनिक है, उनकी है जो क्या रह सकती है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है जो कौन सी शिफ्ट में है जो ज़्यादा है जो बेनिफिट है रहने वाला, और कौन सी शिफ्ट में कम बेनिफिट रहने वाला, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सारे बिल्कुल है जो सारे पॉइंट है जो ग्राफिक्स के माध्यम से है जो आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि ये जो आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो सके। आप देख पा रहे हो सारे है जो ग्राफिक्स के माध्यम से अपन पॉइंट है वो क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखने वाले हैं रिजल्ट के बारे में। पहले बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट है वो आपका कब आने वाला है। तो जैसा कि आलोक राज है जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज, उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया था, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा गया था कि आपका रिजल्ट है वो 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी है जो आपका रिजल्ट की डेट है दे रखी थी। यानी 15 जनवरी से 7 दिन माइनस और 7 दिन प्लस, यानी 7 दिन माइनस का मतलब क्या हो गया, मतलब 7 दिन आपके माइनस और 7 दिन भी प्लस, 7 दिन आपके प्लस है। कहा था कि आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो 7 माइनस का मतलब हो गया आपका 8 जनवरी, 8 8 जनवरी। और 7 दिन प्लस का मतलब है आपका 22 जनवरी, 7 दिन प्लस का मतलब है आपका 22 जनवरी। तो है जो आपका रिजल्ट है वो इस डेट के बीच है जो आपका रिजल्ट है वो आने वाला। इससे एक पॉइंट क्लियर हो गया कि आपका रिजल्ट है वो 8 जनवरी से 22 जनवरी के बीच ही आएगा, और आपके रिजल्ट का काउंटडाउन है वो 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 8 जनवरी के बाद आपका रिजल्ट है वो कभी भी है जो जारी कर दिया जाएगा। तो ये बात आपके क्लियर हो गई होगी कि रिजल्ट है वो इसका कब तक आने वाला है, यानी 8 जनवरी के बाद आपका रिजल्ट है वो कभी भी जारी किया जा सकता है। तो उससे पहले है जो अपन बात कर कट ऑफ की बात करें, उससे पहले जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से कौन सी शिफ्ट को फायदा हुआ और कौन सी शिफ्ट को नुकसान होने वाला, इसके बारे में अपन है जो चर्चा कर लेते हैं। आपका पेपर था वो 6 चरणों में आयोजित कराया गया था। 6 चरणों में है जो आपका पेपर है वो आयोजित कराया गया था। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा और पांचवा। इन चरणों की अगर हम बात करें तो आपका कठिन कौन कौन सा था और आसान कौन सा था, तो एक बार आप ही है जो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपका है जो कौन सी शिफ्ट में पेपर था और कितने हैं जो आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कौन सी कैटेगरी से राइट हो रहे हैं। कैटेगरी वाइज आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि ये जो आपका इंडिविजुअल कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया जा सके। तो है जो आपके पहले चरण की बात करें, पहली शिफ्ट की बात करें, तो ये पेपर है जो अन्य शिफ्टों की तुलना में आसान था, थोड़ा सा आसान था, लेकिन इतना भी ये आसान नहीं था, लेकिन थोड़ा सा है जो ये आसान कहा जा सकता है ये बाकी चरणों की तुलना में। और अपन बात करें सेकंड चरण की बात करें, तो सेकंड चरण का पेपर है वो आपका कठिन था।
सेकंड चरण का पेपर है जो आपके कठिन था। और तीसरे शिफ्ट की बात करें तो है जो ये है जो आपके मध्यम लेवल का था, ये पेपर जो आपके था मध्यम लेवल का था। और चौथी शिफ्ट की बात करें तो ये भी है जो आपके कह सकते हैं कि थोड़ा सा है जो मध्यम था, ये भी आपके मध्यम लेवल का था। और पाँचवीं और छठी शिफ्ट की बात करें तो ये आपके पेपर है वो कठिन था। पाँचवीं और छठी शिफ्ट का पेपर वो कठिन था। तो अब है जो मैं आपको बताता हूँ कि आपके कौन सी शिफ्ट में नंबर कितने बढ़ सकते हैं। तो दूसरी शिफ्ट और पाँचवीं और छठी शिफ्ट, इसमें है जो आपके लगभग है जो 3 से 4 क्वेश्चन इंक्रीज होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन है वो आपके इंक्रीज होने वाले हैं। 3 से 4 क्वेश्चन है वो इंक्रीज होने वाले हैं। और इसको है जो आप मल्टीप्लाई है 1.66 के है जो कर लेना, उस एक अकॉर्डिंग है जो आपके नंबर है वो इंक्रीज होने वाले हैं। तो इस शिफ्ट में आपको समझ आ चुका होगा कि आपके दूसरी शिफ्ट और पाँचवीं और छठी शिफ्ट में है जो आपके लगभग है जो 3 से 4 क्वेश्चन है वो बढ़ने नंबर है वो बढ़ने वाले। 3 से 4 क्वेश्चनों का फायदा रहने वाला है चौथी और दूसरी और पाँचवीं और छठी, यानी दूसरी पाँचवीं और छठी, दूसरी पाँचवीं और छठी शिफ्ट को है जो आपके लगभग है जो 3 से 4 क्वेश्चनों का फायदा रहेगा नॉर्मलाइजेशन से। और उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरी और चौथी शिफ्ट है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें है जो लगभग आपके 2 क्वेश्चनों का फायदा रहेगा। लगभग है जो आपके 2 क्वेश्चन है वो बेनिफिट रहने वाला है। और पहली शिफ्ट की बात करें तो इसमें है जो आपको न तो नुकसान होगा, न तो माइनस में जाओगे और न ही प्लस में जाओगे, यानी आप है जो बराबर बिल्कुल है जो आप है, न तो आपके माइनस होंगे न आपके प्लस होंगे। जितने नंबर हैं उतने ही है जो आपके रहने वाले हैं। जितना विश्लेषण किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि आपका ओपिनियन क्या है, आप भी है जो आपने कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें ताकि ये जो आपका भी है जो रिप्लाई दिया जा सके। और आपने 120 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने कितने क्वेश्चन है जो आपके सही हुए, वो भी है जो कमेंट्स बॉक्स में है जो एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। अब अपन चलते हैं कि आप इस आधार पर है जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है बिल्कुल। और कट ऑफ मैं बताऊं उससे पहले जो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ है वो कम क्यों रह सकती है। क्योंकि मैं कट ऑफ बताऊंगा उससे जो आप है एक सवाल आपके जहन में आएगा कि इतनी कट ऑफ कम कैसे रह सकती है। तो इस सवाल का मैं पहले ही है जो आपको जवाब दे देता हूँ कि आपकी कट ऑफ है वो कम क्यों रहने वाली है। क्योंकि इससे जो ये मैंने आपके साइड में जो एक है कार है जो दी है, इसका मतलब क्या है कि इसमें है जो एक अभ्यर्थी सवार है और उस अभ्यर्थियों ने है उस अभ्यर्थी ने वीडियो का भी एग्ज़ाम दिया है, पटवार का भी एग्ज़ाम दिया है, एलएसए का भी एग्ज़ाम दिया है, पशु परिचर का भी एग्ज़ाम दिया है, जेल प्रेरी का एक भी एग्ज़ाम दिया है, और पुलिस कांस्टेबल है उसका भी एग्ज़ाम दिया है, और सेंट्रल जो वैकेंसी है उनका भी एग्ज़ाम दिया है, और जो अदर वैकेंसी है उनका भी एग्ज़ाम दिया है। तो अब ये बंदा है जो जिनका ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कॉमन एग्ज़ाम दिया है। तो ऐसा अभ्यर्थी जिन्होंने ये सारे एग्ज़ाम दिए हैं और चतुर्थ श्रेणी का भी एग्ज़ाम दिया है, तो जिनका पटवार में सिलेक्शन हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि चतुर्थ श्रेणी में नहीं जाने वाला है। और वीडियो का एग्ज़ाम दिया है तो वो जाहिर सी बात है, और इनका है जो रिजल्ट भी आ चुका है और इनकी डीबी है वो भी चल रही है, तो जल्दी से है जो ये ज्वाइनिंग भी ले लेंगे। तो है जो ये अभ्यर्थी है जो सीधे है जो आपके कम होने वाले हैं। तो इससे इसमें जितने भी है जो इन वैकेंसियों में जितने भी ज्वाइनिंग लेंगे तो आपकी जो चतुर्थ श्रेणी में है जो सीट है वो खराब होने से बच जाएगी। अब कितनी बचेगी, जैसे अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो के है जो आपके 850 पोस्ट है, वो है जो आपके बहुत सारे अभ्यर्थी 850 तो नहीं हो सकते लेकिन 500 के समथिंग ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी का भी एग्ज़ाम दिया था। तो ये अभ्यर्थी इधर ज्वाइनिंग ले लेंगे तो है जो आपके वो सीट है वो ख़राब होने से बच जाएगी। और पटवार के है जो 3705 पोस्ट थी, तो ये भी है जो अभ्यर्थी कॉमन थे। और पशु परिचर की बात करें तो 6000 पशु परिचर के थे। और पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो 10,000 पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थी थे। और है जो एलएसए की बात करें तो
2750 है जो LSA के थे, और 900 के आसपास है जो आपके जेल परिधि के थे, और अदर वैकेंसी के भी थे लगभग, मान के चलिएगा। तो इस प्रकार है जो आप मान लीजिएगा लगभग 20 के प्लस अभ्यर्थी हैं जो अन्य वैकेंसियों में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये अभ्यर्थी कॉमन थे जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी का भी एग्ज़ाम दिया था। तो ये है जो अन्य वैकेंसियों में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी सीट है वो 20,000 है जो ख़राब होने से बच जाएगी। और इसमें है जो आपका रिजल्ट है वो बता देता हूँ कि आप 2 गुना का रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। 2 गुना का है जो आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। यानी अब आपके वर्तमान में पोस्ट है 53,000 पोस्ट है, तो इसका है जो आपके डबल 2 गुना में है जो लगभग 1,06,000 के आसपास जो अभ्यर्थियों को DV के लिए जो बुलाया जाएगा। तो इसमें है जो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अन्य वैकेंसियों में सेलेक्ट हो गए हैं। तो आपकी है जो वेटिंग लिस्ट है वो भी है जो दबा के आएगी, क्योंकि इसमें जो वेटिंग लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि अन्य बच्चे हैं वो अन्य वैकेंसियों में सेलेक्ट हो गए हैं। तो इसलिए जो इसमें वेटिंग लिस्ट भी आएगी। जिनका 2 गुना में हो गया वो समझ लें कि उसका फाइनल है हो ही जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं वो अन्य वैकेंसियों में चले जाएंगे। तो इसमें पोस्ट है वो रिक्त ज़्यादा रहेगी। तो आप है जो नो टेंशन रहे कि कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है। कट ऑफ बिल्कुल है जो आपकी कम ही रहने वाली है, इतनी हाई नहीं जाने वाली है। अब अपन बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। इन तमाम फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए, इन तमाम बिंदुओं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आपकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपकी जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है उसकी ये आपकी सीट है, इसको मान सकते हैं हॉट सीट है। अब ये किसके किस्मत में लिखी हुई है, तो इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। कितने नंबरों वाला बंदा है वो इस सीट पर है जो आसीन होगा। तो अपन बात कर लेते हैं जनरल की। जनरल की बात करें तो पहले अपन जनरल की बात करने वाले हैं कि जनरल की कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। जनरल की बात करें तो जनरल में भी मेल की कट ऑफ क्या रहेगी, और है जो फीमेल की कट ऑफ है वो क्या रहेगी, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। मेल की बात करें तो मेल में है जो मैं ये आपको 2 गुना की बता रहा हूँ। 2 गुना की मैं है जो मेल में बात करूँ तो 2 गुना में आपके अगर 2 गुना में अगर 65 प्लस मार्क्स बन रहे हैं 2 गुना में, तो आपका 2 गुना में हो जाएगा। और जिसका 2 गुना में हो रहा है वो समझ लीजिएगा फाइनली हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट ज़्यादा आएगी। और है जो फीमेल की बात करें तो फीमेल है जो आपके 60 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो 2 गुना में हो जाएगा। ये तो रही आपके जनरल की बात। अब अपन बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। ओबीसी की कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। ओबीसी में भी है जो मेल और फीमेल। मेल की बात करें तो है जो आपके 60 प्लस, और फीमेल की बात करें तो आपके है जो 55 प्लस। ये मैं आपको 2 गुना की बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको ये 2 गुना की बता रहा हूँ। तो एक बार आप ही है जो कमेंट्स करके बताइएगा, ओबीसी के जितने भी बंदे हैं वो कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके मेल और फीमेल में है जो कितने हैं जो मार्क्स क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। 120 में से 120 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। तो अगर ओबीसी में मेल से आपके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 120 में से, तो आपका 2 गुना में हो जाएगा। और फीमेल से 55 से जो आपका 2 गुना में हो ही जाएगा। अब अपन आगे बात कर लेते हैं एससी और एसटी की। एससी और एसटी की कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। पहले अपन बात करने वाले हैं एससी की। एससी में भी मेल की क्या रहेगी और फीमेल की क्या रहेगी। मेल की अगर मैं बात करूं तो 55, और फीमेल की बात करूं तो आपके 50 प्लस अगर आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपका 2 गुना में हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा। और एसटी की मैं बात करूं तो एसटी की अगर आपके एसटी में अगर आपके मेल और फीमेल, मेल की मैं बात करूं तो एसटी में अगर आपके 50 और फीमेल में है जो 45, 2 गुना में अगर आपके इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं 120 में, तो आपका फाइनली हो जाएगा। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस से, ईडब्ल्यूएस और है जो अपन बात कर लेते हैं एमबीसी। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की बात करूं तो अगर आपके 50 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपका 2 गुना में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कोई है जो आपको रोकने वाला ही नहीं है 2 गुना में। तो और अन्य वैकेंसियाँ, अन्य जो कैटेगरी है आपकी, उनमें अगर आपके 35 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आप सेफ हो, कोई है जो आपको रोकने ही वाला नहीं है। और सीधे है जो आप इसे 4th ग्रेड की जो सीट है उस पर है जो काबिज होने वाले हैं।
तो एक बार आप सभी साथी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं 120 में से, कैटेगरी वाइज और मेल फीमेल जो भी है स्थिति उस अनुसार है जो आप कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया जा सके। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।